दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लैंड में आप फोम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और मैं ये भी बताऊंगा आप इंग्लैंड में अपनी कंपनी का एक ऑफिस कैसे खोल सकते हैं। इंडिया से इंग्लैंड में आप एक्सपोर्ट कीजिए। फोम, स्पंज के जो फोम होते हैं काफी चीजों में यूज होते हैं। मैट्रेस में यूज होते हैं, फर्नीचर में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जो सीट्स बनती है उनमें यूज होते हैं। जो व्हीकल है, बाइक है, कार है, जितने भी व्हीकल होते हैं उनमें जो सीट्स बनती है उसमें यूज होते हैं। आपके जो हॉस्पिटल के अंदर जो जो बेड बनते हैं उसमें बहुत यूज होते हैं, और फोम फिल्टर में भी बहुत यूज होते हैं। तो आप फोम को एक्सपोर्ट कीजिए, स्पंज जो स्पंजी फोम होता है उसको एक्सपोर्ट कीजिए इंग्लैंड में। और मैं ये भी बताऊंगा आप इंग्लैंड में कैसे अपनी कंपनी खोल सकते हैं, उसका एक ऑफिस खोल सकते हैं, और इंडिया से इंग्लैंड में कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जरूर बने रहे मेरे साथ दोस्तों। जो फोम की कैटेगरी है वो कुछ कैटेगरी के बारे में बता रहा हूं, पहले ध्यान से सुने। पहला है चारकोल फोम, सेकंड है क्लोज्ड सेल फोम, थर्ड है ड्राई फास्ट फोम, फोर्थ है हाई डेंसिटी फोम। ये मैं बता रहा हूं, चारकोल फोम, क्लोज्ड सेल फोम, ड्राई फोम, हाई डेंसिटी फोम और हाई रिजिलेंस फोम। हाई रिजिलेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्पंजी होता है, बहुत ज्यादा ये लचीला होता है। लेटेक्स फोम, लक्स फोम, ये बताया मैंने, मेमोरी फोम और पॉलीयूरेथीन, एक केमिकल का नाम है, पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीयूरेथीन फोम और रिबॉन्ड फोम, ये मैंने आपको बताए। आप इसको जरूर एक्सपोर्ट कीजिए। मैं दोबारा एक बार बता देता हूं, चारकोल फोम हो गया, क्लोज्ड सेल फोम हो गया, ड्राई फास्ट फोम हो गया, हाई डेंसिटी फोम हो गया, हाई रेजिलेंस फोम हो गया, लेटेक्स फोम हो गया, लक्स फोम हो गया, मेमोरी फोम हो गया, पॉलीयूरेथीन। पॉलीयूरेथीन एक पॉलीमर होता है, केमिकल से बनते हैं, फोम, रिबाउंड फोम। ये तरह के फोम है, आप इंग्लैंड में इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं फोम के कैटेगरी के बारे में बता रहा हूं, और ये भी बता रहा हूं कि वो कैसे होते हैं, उनमें कहां कहां यूज होता है। तो आप जरूर देखें, ध्यान से सुने इस चीज को, और फिर मैं इंग्लैंड के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, ड्राई फास्ट जो फोम होता है वो आउटडोर यूज होता है, बाहर, आपके होम, आपके ऑफिस के बाहर यूज होता है फोम। सेकंड है, ये फिल्टर पर्पस के लिए यूज होता है, जितने फिल्ट्रेशन प्लांट होते हैं उसमें काफी यूज होता है। ये जो फोम है ये काफी वर्सेटाइल है, बहुत जगह यूज होता है। ये पॉलीमर होता है, एक तरह का केमिकल होता है, पॉलीमर से बनाए जाते हैं। सेकंड है क्लोज्ड सेल फोम। क्लोज्ड सेल फोम में जैसे एक्सरसाइज की मैट होती है, जहां पे जिम्नास्टिक में जो मैट बनती है उनमें ये जो क्लोज्ड सेल फोम यूज होता है। थर्मल इंसुलेटर काफी यूज होता है। आप जब फ्रीजर होता है, फ्रीजर का जो डोर होता है, जो दो डोर की स्लैब्स होती है उसके बीच में फोम डलता है ताकि अंदर की कूलनेस बाहर ना आए। फोम फ्रेंड्स बहुत ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है मेमोरी फोम। ये हाई क्वालिटी का फोम होता है, बेडशीट में काफी यूज होता है, मैट्रेस में काफी यूज होता है। फोर्थ जो बता रहा हूं मैं, रिबाउंड फोम है। रिबाउंड फोम कारपेट पैडिंग में काफी यूज होता है, मोटरसाइकिल्स की, कार की जो सीट्स बनती है उसमें यूज होता है। अब चलते हैं फिफ्थ में, चारकोल फोम। चारकोल फोम दोस्तों कंप्यूटर कैमरा है, उनका केस जो बनता है उनको रखने के लिए, ताकि वो काफी फैब्रिकेट पार्ट होते हैं वो टूट ना जाए। बहुत ज्यादा जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं उनके लिए चारकोल फोम यूज किया जाता है। पैकिंग पर्पस में ज्यादा यूज किया जाता है। लेटेक्स रबर फोम। लेटेक्स रबर फोम में दोस्तों नॉन एलर्जिकल फोम होता है। जैसे कि हम एक मैट्रेस पे सो रहे हैं तो हमारी स्किन उस मैट्रेस से टच हो रही है, तो अगर वो जो मटेरियल है वो नॉन एलर्जी होना चाहिए, वो हमारे स्किन के साथ कोई भी एलर्जी ना बनाए। तो ये लेटेक्स जो रबर फोम होता है ये अधिकतर ये मैट्रेसेस बनाने के काम आता है। बेडशीट में काफी यूज होता है, कुशन में यूज होता है, पिलो में यूज होता है। नेक्स्ट है हाई रेजिन फोम। फर्नीचर में यूज होता है, बहुत सारी बोटिंग में यूज होता है, बोटिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। जो भी जैसे दोस्तों आप ये कर सकते हैं, स्विमिंग में यूज होता है। स्विमिंग में कभी आपने देखा होगा ट्यूब्स जो बनती हैं या जिसपे हम बैठते हैं, या बोट होती है, उनके दो लेयर के बीच में डाला जाता है ताकि बोट हल्की रहे और वो पानी में चलती रहे। तो ये फोम वहां यूज होता है। अब ये जरूर आप इंग्लैंड में काफी डिमांड है, इंग्लैंड से पूरे यूरोप में ये एक्सपोर्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंग्लैंड में आप एक अपना ऑफिस खोल सकते हैं। उस ऑफिस को खोलने के लिए किसी भी इंग्लिश पीपल के साथ आप 50-50 की एलएलपी खोले, पार्टनरशिप में कंपनी खोले, 50-50% शेयर की। वैसे भी इंग्लैंड में दोस्तों बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, तो जिनके पास वहां की सिटीजनशिप है, तो उनके साथ कोलैबोरेट करके भी आप खोल सकते हैं। बहुत सारे अपने
पंजाब के बहुत सारे लोग रहते हैं, अपने गुजरात के बहुत सारे लगते हैं, बहुत सारे अलग स्टेटों के भी लोग रहते हैं। तो इंग्लैंड में एक एक पार्टनरशिप खोलना बहुत इजी है। अब उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए? उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो होना चाहिए आपके पास EORI। EORI मीन क्या होता है? इकोनॉमिक ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर, EORI। दोस्तों ये बिल्कुल सेम है जैसे आप में IEC है, इंडिया में IEC है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। अगर आप इंडिया में कोई कंपनी खोल लें या अपने रिलेटिव्स के नाम खोल लें और एक इंग्लैंड में खोल लें, अगर आप इंग्लैंड की सिटीजनशिप है तो आप इंग्लैंड में खोल लें और एक रिलेटिव्स के नाम इंडिया खोल लें, इंडिया में खोल लें कंपनी, तो दोनों तरफ आपका ही होगा। तो मेरा कहने का मतलब है वहां पे इंग्लैंड में जो मेन दो डॉक्यूमेंट्स है वो तो है EORI, इकोनॉमिक ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। सेकंड आपको वैट लेना पड़ेगा, वैल्यू एडेड टैक्स। ये दो लाइसेंस आप ले लें इंग्लैंड में और उसके बाद वहां एक ऑफिस खोल सकते हैं। इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे, वहां पे आप इंपोर्ट करेंगे, वहां से इंग्लैंड में भी काफी इसका यूज है। पैकिंग की बहुत सारी कंपनीज हैं, उनमें काफी यूज है और मैट्रिसेस में है और पूरे यूरोप में ये चीज जाती है, पूरे यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप जरूर इंसुलेटिंग, बहुत सारे मकान है वहां पे जहां पे ये फॉर्म यूज होता है, बहुत सारे जो रूफ है उसमें ये यूज होता है, फिल्ट्रेशन प्लांट में बहुत ज्यादा यूज होता है, मैट्रिसेस में यूज होता है, कारों में काफी यूज होता है। जर्मनी में इंग्लैंड से ही जाती हैं सारे फोम, जो सीट्स होती हैं कारों की, फर्नीचर की। तो आप जरूर एक्सपोर्ट कीजिए इंग्लैंड में। इंग्लैंड के बारे में मैं आपको बता देता हूं, आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं जो नहीं जानते हैं। लंदन यहाँ की कैपिटल है, इंग्लिश यहाँ की लैंग्वेज है, पोलैंड और स्टर्लिंग पाउंड और स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है, 44 यहाँ का कॉलिंग कोड है। अब या तो आप बाय प्लेन भेज दें, अगर आपका जो मैट्रिसेस है 250 kg से कम है जिसका वेट, कई बार हम सैंपल भी भेजते हैं तो 250 kg से है तो बाय एयरप्लेन भेज दें, अगर 250 kg से ज्यादा है तो बाय शिप भेज दें। आपको पोर्ट बता रहा हूं, पोर्ट ऑफ मिडवे है, पोर्ट ऑफ टाइम साउथ शील्ड है, पोर्ट ऑफ डोवियर है, पोर्ट ऑफ लंदन है। बाय सी पोर्ट से यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है। सेकंड है आप हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, जो एयरपोर्ट्स हैं, हीथ्रो बहुत ज्यादा फेमस है, दुनिया का सबसे बिजिएस्ट और बहुत हाईटेक एयरपोर्ट्स है हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। मैनचेस्टर एयरपोर्ट्स है, न्यूकास्टल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। तो यहाँ पे आप अपना इस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जो बहुत अच्छी अच्छी मार्केट्स हैं वो हैं जोली जो फोम की मार्केट्स है, पॉलीमर की जो मार्केट्स है, जैविक जोली जो मार्केट्स है, और जेम थॉमसन जो मार्केट्स है वहाँ की। तो वहाँ पे भी अगर आपके कोई, बहुत सारे लोग रहते हैं इंग्लैंड में, अगर आपको कोई रिलेटिव रहता हो तो आप उनको वहाँ भेजिए, उनसे वहाँ से आपको कुछ बायर के कॉन्टैक्ट मिलेंगे और बहुत से तरीके हैं बायर के कॉन्टैक्ट लेने के लिए। तो इस चीज को भी आप यूज कर सकते हैं और जरूर एक्सपोर्ट कीजिए दोस्तों। पॉलीमर फोम आप जरूर एक्सपोर्ट कीजिए, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इंग्लैंड में भी काफी यूज होता है और इंग्लैंड से बहुत अलग अलग देशों में आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इंग्लैंड में आप कंपनी खोल सकते हैं और उनकी क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है ये मैंने आपको बताया। EORI सेम रजिस्ट्रेशन होता है जैसे इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होता है IEC, इंडिया में IEC और GST लेते हैं, इसी तरह से EORI इंग्लैंड में लेते हैं, इकोनॉमिक ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर और वैट वैल्यू एडेड टैक्स। तो आप अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जरूर पूछिए। स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम, ये स्क्रीन पे नंबर जो फ्लैश हो रहा है डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं बताऊंगा बहुत कम पैसे में कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।